हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। और अभी हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर को समझने के लिए लेट अस सी वन ऑफ द क्वेश्चन गिवन हियर इन द बुक। क्वेश्चन नंबर 73, मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Rohit was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guarantee amount of rupees 10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which Mohit, Shobhit and Rohit will get. Now, इस क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आता है कि गारंटी क्या होती है। देखिए, एक नया पार्टनर आ रहा है रोहित, और ओल्ड पार्टनर्स है मोहित और शोभित, और रोहित को ये गारंटी दिया गया है कि हर साल उसे कम से कम 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। फाइन। सो गारंटी है तो हमें इस बात को देखना होगा कि जो भी प्रॉफिट फर्म कमा रही है, जैसे कि यहाँ पर 54,000 रुपीज फर्म का प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स को बटेगा। जब तीनों पार्टनर्स को बटेगा तो हमें ये अश्योर करना है कि रोहित को कम से कम 10,000 रुपीज मिले। फाइन। सो पहले हम रोहित को अमाउंट देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। फाइन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन एंड कैलकुलेशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 73, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, हमें कोई अकाउंट्स वगैरह शो नहीं करना है। सो मोहित और शोभित दो पार्टनर है, मोहित इज टू शोभित इज इक्वल टू, इनका रेशियो है 3:2। और एक नया पार्टनर आ रहा है रोहित, और रोहित का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है 1/6, मतलब उसको टोटल प्रॉफिट में से 1/6 शेयर मिलेगा। अब फर्म्स प्रॉफिट कितना है? फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 54,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रोहित को हमने गारंटी दिया है रुपीज 10,000 का, मतलब कम से कम रोहित को 10,000 रुपीज मिलना चाहिए। तो हम पहले चेक करेंगे कि रोहित को उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो रोहित इज इक्वल टू, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1/6 है, सो 54,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू रुपीज 9,000। फाइन। सो अगर हम सही सही बांटते हैं, 1/6 पोर्शन रोहित को देते हैं टोटल प्रॉफिट में से, तो उसे सिर्फ 9,000 मिल रहा है। सो डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी इज रुपीज 1,000, तब जाकर के उसे गारंटीड अमाउंट 10,000 मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रॉफिट को बांटना चाहिए? आप पहले रोहित को दे दीजिए 10,000, क्योंकि 10,000 से कम उसे रिसीव हो रहा है, तो उसे पहले 10,000 रुपीज हम दे देंगे। फाइन। सो रोहित को 10,000 रुपीज देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000 माइनस 10,000, क्योंकि हमने रोहित को दे दिया 10,000, अब बचा 44,000। अब इस 44,000 को मोहित और शोभित को देंगे। फाइन। सो मोहित विल गेट हाउ मच? मोहित विल गेट 44,000 मल्टीप्लाइड बाय, इनका रेशियो देखिए क्या है, 3:2, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल टू रुपीज 26,400। सिमिलरली शोभित को भी इसी 44,000 का, क्योंकि इनका रेशियो 3:2 है, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड द अमाउंट इज रुपीज 17,600। और रोहित को तो हमने दे ही दिया है, रोहित को हमने दे दिया है उसका गारंटीड अमाउंट 10,000। ये 10,000 कैसे है? 9,000 तो वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसका
पोर्शन कितना है टोटल प्रॉफिट में से 1/6 9,000 तो है ही, और डेफिशिएंसी भी हमने इसको दे दिया 1,000, सो इट इज 10,000। सो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉफिट 54,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक और बात यहाँ समझिए कि ये जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी को किसने बेयर किया है? इसको ओल्ड पार्टनर्स ने, मोहित और शोभित ने बेयर किया है, और किस रेशो में बेयर किया है? 3:2 में ही बेयर किया है। फाइन, आप इसे 3:2 में ही समझिए, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मोहित और शोभित का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है इस 1,000 रुपीज से। फाइन, विच वी विल सी इन सम ऑफ द क्वेश्चंस अहेड। Now let us see the next question, question number 74. A, B and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 75,000. यही वो स्टेटमेंट है जो गारंटी को दर्शाता है। फाइन, यहाँ जो नया पार्टनर C है उसको प्रॉमिस किया गया है कि उसे कम से कम 75,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, कम से कम। फाइन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू रुपीज 3,15,000. You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन ये बताना है कि तीनों पार्टनर को प्रॉफिट का कितना कितना हिस्सा मिलेगा। सो सॉल्यूशन 74, हमारे पास तीन पार्टनर हैं, A:B:C, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1, और C को गारंटी दिया गया है इज ₹75,000, मतलब C को कम से कम ₹75,000 मिलना चाहिए। Fine. Now we will see that how much is C getting. Fine. सबसे पहले हम C को ही देखेंगे। So C's profit is equal to, फर्म का प्रॉफिट है ₹3,15,000। 3,15,000 में C को कितना मिलना चाहिए? यहाँ देखिए C का हिस्सा 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल 7, विच इज इक्वल टू ₹45,000। अब ये गारंटी का अमाउंट तो है नहीं, देखिए गारंटी के अमाउंट से उसे काफ़ी कम मिल रहा है। सो व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी इज़ 30,000। 30,000 रुपीज़ इसको और देंगे तब जाकर के इसका गारंटीड अमाउंट 75,000 रुपीज़ मिलेगा। फाइन, सो हमने पहले C को 75,000 रुपीज़ दे दिया। अब बचा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर A एंड B इज इक्वल टू 3,15,000 में से आपने 75,000 तो C को दे दिया, उसका गारंटीड अमाउंट, तब आपके लिए बच गया ₹2,40,000। अब इस 2,40,000 को हम किसको दे देंगे? वी विल गिव इट टू A एंड B इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखिए C को तो हमने दे दिया, A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2, 4:2, जिसको हम 2:1 भी कह सकते हैं। सो वी विल ब्रेक 2,40,000 इन द रेशियो 2:1। सो A's प्रॉफिट विल बी इक्वल टू ₹2,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इसका टोटल 3, फाइन, विच इज इक्वल टू ₹1,60,000। उसी तरीके से B का, B इज इक्वल टू ₹2,40,000 इंटू B रिप्रेजेंट करता है 1/3, दैट इज इक्वल टू ₹80,000। फाइन, और C का तो हमें पता ही है, C का है 75,000 जो कि गारंटीड अमाउंट है। इसे मिल रहा था 45,000, लेकिन इन्होंने इसे 30,000 रुपीज़ और दिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपस में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉफिट 3,15,000 फर्म ने अपने पार्टनर्स को दिया।
आप इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, और भी आपको बता देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो 4:2:1 है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹3,15,000, और सी का गारंटी है ₹75,000, है ना, ये गारंटीड अमाउंट है। ओके, सो इसे हम जब दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम पहले 3,15,000 को तीनों पार्टनर को दे देते हैं। 3,15,000 ए को मिलना चाहिए 4/7, उसी तरीके से बी का 3,15,000 में से 2/7, उसी तरीके से सी का 3,15,000 का 1/7। अब हम देखते हैं कितना कितना अमाउंट तीनों पार्टनर को एक्चुअल में मिलना चाहिए था। सो ए का आता है ₹1,80,000, और बी का आता है ₹90,000, और सी का आता है ₹45,000, इस तरीके से। सो यहाँ देखिए डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी सी इज डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 75,000 मिलना चाहिए था, मिल रहा है 45,000। सो डेफिशिएंसी कितना है, ₹30,000 का। अब दिस 30,000 विल बी बोर्न बाय, है ना, वी विल ब्रेक दिस 30,000 एंड ए कितना देगा और बी कितना देगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए यहाँ 4:2 है, मतलब 4:2 या तो फिर 2:1 में हम इसे ब्रेक करेंगे। सो ए कितना देगा, 30,000 में से 2/3 ए देगा, मतलब 20,000 रुपीज़ ए को देना पड़ेगा। उसी तरीके से बी कितना देगा, इसी 30,000 का 1/3 बी देगा, मतलब 10,000 रुपीज़ बी को देना होगा। सो ए का जो प्रॉफिट है 1,80,000, उसमें से ए का सी को देने के लिए ए दे देगा 20,000 रुपीज़, सो लेस कर देंगे, और ए का प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,60,000, जो कि सेम है पहले मेथड से, और ये 20,000 रुपीज़ सी में जुड़ जाएगा। उसी तरीके से बी के में से हम 10,000 रुपीज़ लेस कर देंगे और सी को दे देंगे 10,000 रुपीज़। इस तरीके से सी का जो प्रॉफिट है वो 80,000 हो जाएगा, लेकिन बी का प्रॉफिट 80,000 हो जाएगा और सी का 75,000 हो जाएगा, जो कि गारंटीड अमाउंट है। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट। सो यहाँ पर ये हिडन है कि जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इसे डायरेक्टली समझिए या इनडायरेक्टली समझिए, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, और जो मैंने ऊपर जो मेथड बताया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 75, X, Y and Z entered into partnership on 1st of October 2021 to share profits in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate of 10% per annum would not be less than ₹80,000 in a year. अब इस क्वेश्चन में विशेष बात यह है कि Z को गारंटी मिली हुई है कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है उसमें से 80,000 रुपीज़ Z को रिसीव होगा, और ये गारंटी किसने दी है, X ने गारंटी दी है। देखिए Y का कोई कहना नहीं है कि Z को कितना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन X ने ये गारंटी Z को दी है कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें कम से कम उसे 80,000 रुपीज़ मिलेगा। एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है X का ₹3 लाख, Y का ₹2 लाख एंड Z का ₹1,50,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was ₹1,60,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो यहाँ पर गारंटी क्योंकि X ने दिया है, इसलिए X के प्रॉफिट में से कम करके Z की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा, Y के प्रॉफिट को कम नहीं किया जाएगा। सो सॉल्यूशन 75, हमें
in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022 बनाना है. सो हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है. सो बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है ₹1,60,000 का, और इसे हमें पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को बांटना है. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पार्टनर एक्स को. सो वी विल कैलकुलेट हियर इटसेल्फ, वर्किंग नोट यही बना लेंगे. 3 लाख उसका कैपिटल है और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और हम 6 मंथ्स के लिए देंगे क्योंकि बिजनेस जो है वो 1 अक्टूबर को शुरू किया गया है. इस तरीके से 15,000 रुपीज़ एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा. वाई का भी कैलकुलेट करेंगे. वाई का कैपिटल है ₹2 लाख, 2 लाख का 10%, और ये भी 6 मंथ्स के लिए क्योंकि बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है. सो हो गया 10,000. उसी तरीके से जेड का भी कैलकुलेट करेंगे. जेड का है ₹1,50,000 कैपिटल, इस पर 10% देना है और 6 मंथ्स के लिए देना है. हो गया 7,500. सो इन दिस वे 32,500 इस तरीके से अप्रोप्रिएट हो गया. अब बाकी का जो प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, और साथ में ये देखना है कि जेड को उसका रिकमेंडेड अमाउंट ₹80,000 पर ईयर के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं. फाइन. सो 2 प्रॉफिट, सो 2 डिविजिबल प्रॉफिट है ये. और ये किस रेशो में जाना चाहिए? 4:3:3 में जाना चाहिए. सो वी विल फर्स्ट चेक कि मिल रहा है कि नहीं जेड को. फाइन. सो एक्स, हाउ मच इज एक्स गेटिंग देन? एक्स को हम देंगे. अब बाकी का सो 1,60,000 माइनस 32,500 आ जाता है ₹1,27,000, 1,27,500. इस 1,27,500 को हमें 4:3:3 में काटना है. सो 1,27,500 इंटू 4/10, एक्स को मिल रहा है ₹51,000. फाइन. फिर हम वाई का चेक करेंगे. वाई का है 1,27,500 में से 3/10 वाई को मिल रहा है, जो कि है ₹38,250. और फिर जेड का कैलकुलेट करेंगे. जेड इज इक्वल टू अगेन 1,27,500 इंटू 3/10 विच इज अगेन 38,250. लेकिन जेड को गारंटी दिया गया है 80,000 रुपीज़ पर एनम, और बिजनेस हुआ है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए. सो 80,000 का हम तो नहीं देंगे. जेड्स गारंटी इज इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, जेड्स गारंटी इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़ का 6 मंथ्स का, दैट इज इक्वल टू ₹40,000. ये है जेड का गारंटी अमाउंट, और उसे मिल रहा है कितना? 38,250. सो हम एक्स से लेकर इसे देंगे, ऐड करेंगे, प्लस फ्रॉम एक्स, ये हो जाएगा 1,750. तब जाकर के जेड का अमाउंट 40,000 रुपीज़ होगा. ये हमने एक्स से ला दिया और एक्स में माइनस कर देंगे हम, लेस 2Z 1,750 लेस करेंगे तो एक्स का अमाउंट आ जाता है ₹49,250. सो एक्स को मिल रहा है 49,250, वाई को मिल रहा है 38,250 और जेड को मिल रहा है ₹40,000. सो दिस वे इट इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड सॉल्व. आप वर्किंग नोट बाहर भी बना सकते हैं, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे भी वर्किंग नोट लिख सकते हैं. अभी मैंने यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही इसे सॉल्व कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. Now let us see question number 76. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least ₹5,000. Deficiency, if any, would be borne by
A and B equally. Profit for the year ended 31st March 2022 was rupees 40,000. Past necessary journal entries in the books of the firm. So यहाँ पार्टनर सी को गारंटी दी गई है 5,000 रुपीज़ की, और अगर कोई भी कमी होगी तो उसे ए और बी पूरा करेंगे बराबर बराबर, इक्वली. लेट अस सी. सो सॉल्यूशन 76. तीन पार्टनर हैं हमारे पास, ए बी एंड सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, और फर्म का प्रॉफिट है ₹40,000. और सीज गारंटी इज इक्वल टू ₹5,000. ये सी का गारंटी है. और डेफिशिएंसी, अगर सी को कोई भी डेफिशिएंसी होगा उसको ए और बी बेयर करेंगे, और वो भी 1:1. वेरी सिंपल. फाइन. सो लेट अस ब्रेक इट. ए को कितना मिलना चाहिए? ए को कितना मिल रहा है ना? 40,000 में से 5/10, क्योंकि 5/10 ही रेशियो बन रहा है. सो इट इज़ हाउ मच? हाफ. इट इज़ 20,000. ए का जा रहा है. उसी तरीके से बी का 40,000 इंटू 4/10, सो इट इज ₹16,000. और सी का है उसी 40,000 का 1/10, दैट इज इक्वल टू ₹4,000. अब देखिए सी को गारंटी दिया गया है 5,000 का, मिल रहा है कितना? 4,000. सो डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 1,000. 5,000 देना है सी को. अब 1,000 को हम ब्रेक करेंगे ए एंड बी में इक्वली 1:1. सो 1,000 इंटू 1/2 ए देगा, मतलब 500 रुपीज़ हम ए से लेंगे, और 1,000 इंटू 1/2 500 रुपीज़ हम बी से लेंगे. सो दोनों में से 500 रुपीज़ काट देंगे और सी को दे देंगे. इस तरीके से ए का प्रॉफिट हो जाएगा ₹19,500, बी का हो जाएगा ₹15,500, और सी का हो जाएगा ₹5,000, जो कि सही है. नाउ लेट अस पास जर्नल एंट्री फॉर दिस. सो जर्नल वी विल सी. सो इन जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस का कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. सो 40,000 रुपीज़ को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया. 20,000 मिला ए को, 16,000 मिला बी को, एंड 4,000 रुपीज़ मिला सी. Being profit to partners in 4:5. It is 5:4:1. That's the ratio. अब नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हम ए के कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे. ए कैपिटल अकाउंट से हम 500 रुपीज़ ले लेंगे, और बी से भी हम 500 रुपीज़ ले लेंगे. कम कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और ये हम किसको देंगे? सी को. सो इस तरीके से सी को पहले 4,000 मिला था, अभी 1,000 और मिल गया. बीइंग एडजस्टमेंट मेड. और इसका डेट है 31st मार्च. Now, let us see question number 77. A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. C is guaranteed a minimum of ₹1 lakh as share of profit every year. मतलब यहाँ तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है कि उसे कम से कम 1 लाख रुपीज़ पर ईयर प्रॉफिट होगा.
एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय बी, और ये गारंटी किसने दी है? बी ने दिया है। मतलब ए का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा डेफिशिएंसी शेयर करने में, सारा का सारा डेफिशिएंसी जो सी को होगा वो बी ही देगा। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years ended 31st March 2021 and 2022 were rupees 4 lakh and rupees 6 lakh respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years. So हमें यहाँ 2 साल का लगातार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि गारंटी टू अ पार्टनर में मिनिमम प्रॉफिट गारंटी होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। तो हमें कम से कम वाला अमाउंट ही चेक करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे कितना भी मिल सकता है। फाइन। सो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। सो सॉल्यूशन 77, वी विल सी फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, क्योंकि हमें 2 साल का बनाना है और पहले साल का प्रॉफिट है रुपीज 4 लाख। सो बाय नेट प्रॉफिट 4 लाख है और इसे हमें अप्रोप्रिएट करना है पार्टनर्स को। सो टू पार्टनर्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम प्रॉफिट देंगे और चेक करेंगे कि पार्टनर सी को 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है कि नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम बी से लेकर के हम सी को दे देंगे। सो ए का चेक करते हैं पहले। ए का है अमाउंट, यहाँ ही बना देते हैं। 4 लाख रुपीज़ में से ए को मिलना चाहिए 2/5। सो इस तरीके से ए को मिल गया रुपीज़ 1,60,000। अब बी का चेक करते हैं। बी का 4 लाख रुपीज़ है और इसको भी 2/5, सो इसको भी मिल रहा है रुपीज़ 1,60,000। यहाँ लिखता हूँ मैं पहले 1,60,000। और फिर सी का चेक करते हैं। सी को भी 4 लाख में से 1/5, सो सी को मिल रहा है अमाउंट रुपीज़ 80,000। फाइन, कितना मिल रहा है सी को? रुपीज़ 80,000, जो कि उसका गारंटीड अमाउंट 1 लाख से कम है। और ये अमाउंट कौन देने वाला है? बी देने वाला है। सो यहाँ हम सी के में प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज़ ताकि इसका 1 लाख बन जाए, और बी में से हम लेस कर देंगे 20,000 क्योंकि बी ने ही गारंटी दिया है सी को। फाइन। सो इस तरीके से बी का प्रॉफिट 20,000 कम हो गया और सी का प्रॉफिट जो है, जो गारंटीड अमाउंट है, वो हो गया। सो ए को मिल गया रुपीज़ 1,60,000, बी को मिल गया रुपीज़ 1,40,000 और सी को मिल गया रुपीज़ 1 लाख। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो वी विल कंप्लीट द फॉर्मेट। 4 लाख ग्रैंड टोटल रहेगा दोनों साइड। इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सेकेंड केस का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज़ 6 लाख। अब इस 6 लाख को हमें बांटना है। सो टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट भी इनको बटेगा 2:1। सी को गारंटी है कि उसे 1 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए। देखते हैं कि सी को मिल रहा है कि नहीं। सो लेट अस सी। ए का अमाउंट आएगा 6 लाख इंटू 2/5। यह अमाउंट है रुपीज़ 2,40,000। उसी तरीके से बी का 6 लाख इंटू 2/5, दैट इज अगेन 2,40,000। एंड सी का भी चेक कर लेते हैं। 6 लाख इंटू 1/5, so that is equal to रुपीज़ 1,20,000। इस तरीके से टोटल अमाउंट 6 लाख रुपीज़ हमने बांट दिया। सही ऐसा। अब क्योंकि सी का कोई डेफिशिएंसी है नहीं, उसका मिनिमम प्रॉफिट गारंटी था रुपीज़ 1 लाख, और यहाँ 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा सी को रिसीव हो रहा है। सो बी को कुछ भी चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मिनिमम गारंटी जो है वो फुलफिल हो गया है।
फाइन। सो गारंटी जो रहती है वो मिनिमम प्रॉफिट की रहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट का कोई गारंटी, अपर लिमिट नहीं रहता है। सो मिनिमम प्रॉफिट अगर नहीं मिल रहा है तो गारंटी देने वाला पार्टनर अपने प्रॉफिट में से उस पार्टनर को देगा। लेकिन इस केस में सी को ऑलरेडी 1 लाख रुपीज से ज़्यादा मिल रहा है, एज ए रिजल्ट बी को कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी से 20,000 रुपीज़ ले लिया जाएगा और उसके प्रॉफिट को 1 लाख रुपीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा भी नहीं हुआ है। सो अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, मिनिमम लिमिट 1 लाख था जो कि यहाँ फुलफिल्ड है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का भी वीडियो अच्छे से देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को सुना होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अच्छे से समझा कीजिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाएगी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।